अंत में आशीष भाई, अगर आप अपनी लिखी कुछ कविताएं जी जी बताना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप दर्शकों तक पहुंचाइए। जी जी, मुझे खुशी हुई कि ये सवाल आपने पूछा। और मुझे हमेशा से लगता है कि एक लेखक की पहचान उसकी पंक्तियों से है। और किसी को कुछ याद नहीं रहता है कि आपने कितने शो किए, कहाँ कहाँ गए, क्या याद, बस किसी को ये याद रहता है कि यार आशीष भाई ने ये दो बात कही थी या दो पंक्तियां उनकी मेरे जहन में अटक गई। बिल्कुल। तो वो पंक्तियां मुझे लगता है हमेशा जीवित रहनी चाहिए। तो मैं अपनी कुछ कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि उसकी दो आंखें पानी है। क्या कुछ एक बात। शेर से शुरू करता हूँ कि उसकी दो आंखें पानी है, मेरी दो आंखें सहरा है। सहरा मीन्स रेगिस्तान। कि उसकी दो आंखें पानी है, मेरी दो आंखें सहरा है। क्या बात है। काश ये चारों मिल जाए, सहरा सहरा पानी हो। वाह। काश ये चारों मिल जाए, सहरा सहरा पानी हो। और कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम। कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम। बातें करते करते ही कब सो गए हम। वो सांस सुनने वाला जो जमाना हुआ करता है, क्या तुम सो मैं सांस सुन लूंगा। तो कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम। बातें करते करते ही कब सो गए हम। और तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था। तुमसे मिलकर साथ तमाशा करना था। तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम। क्या बात। तुमसे मिलकर आप तमाशा हो गए हम। और इसमें अधिकतर यही होता है कि हमारा ही तमाशा बनता है। कि कुछ एक और शेर की, कुछ एक अभी पिछले दिनों आईआईटी जाना हुआ था तो वहां पे कुछ एक शेर सुनाए थे कि जाने वालों जाओ यारों, शीशा मत दिखलाओ यारों। क्या बात है। जाने वालों जाओ यारों, शीशा मत दिखलाओ यारों। और मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ। मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मेरा पता बताओ यारों। क्या बात। मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मेरा पता बताओ यारों। और वहां के बच्चों के लिए कुछ लिखा कि मुझको उसके लब काफी है। मुझको उसके लब काफी है। सिगरेट विगरेट जाओ यारों। सिगरेट विगरेट जाओ यारों। और व्हाट्सएप नंबर जान गया हूँ। व्हाट्सएप नंबर, हॉस्टल नंबर जान गया हूँ। हॉस्टल नंबर जान गया हूँ। व्हाट्सएप नंबर लाओ यारों। क्या बात है। कॉलेज में हॉस्टल से ही कहानी शुरू होती है कि हॉस्टल नंबर जान गया हूँ, व्हाट्सएप नंबर लाओ यारों। एक गजल है कि हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। हम सोचे थे कैसी परियां होती हैं, दूर देश में ऐसी परियां होती हैं। और एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। क्या बात है। और हमारे कहा जाता है कि गांव 70% है। और आज भी गांव में स्थिति जो स्त्रियों के संघर्ष की है वो ऐसी ही है कि देखा मैंने एक थी चिड़िया पिंजरे में, अपने देश में ऐसी परियां होती हैं। और हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है। हाथ में चूड़ी पाँव में बेड़ी रहती है। न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं। न जाने कैसी कैसी परियां होती हैं। और कुछ एक तरन्नुम में पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ और इस बात को विराम देता हूँ। मैं जिसे अपना मान बैठा था, मैं जिसे अपना मान बैठा था, उसको पाने की ठान बैठा था। वो जो मेरी जान हो न सकी, वो जो मेरी जान हो न सकी, मैं उसे जान मान बैठा था। मैं उसे जान मान बैठा था। और एक प्रयोग देखिएगा कि सांस आती है सांस जाती है, मुझको बस याद तेरी आती है। तेरी बाली रखी है बटुए में, जो बचपन का प्यार होता है आदमी आजीवन सजो के रखता है। ये तेरी बाली रखी है बटुए में, तेरी बाली भी अब सताती है। क्या बात है। तेरी बाली भी अब सताती है। और आखिरी गीत की कुछ पंक्तियां की
तुम मिले जब हमें जिंदगी मिल गई, तुम मिले जब हमें जिंदगी मिल गई, एक दिया जल पड़ा रोशनी मिल गई, तुम मिले जब हमें जिंदगी मिल गई, एक दिया जल उठा हम रोशनी मिल गई, हमने की थी प्रतीक्षा बड़ी देर तक, हमने की थी प्रतीक्षा बड़ी देर तक, तुम मिले तो लगा हर खुशी मिल गई, तुम मिले जब हमें। और कहा जाता है कि हम इस संसार में अकेले आते हैं, कोई मिलता है और हमें पूरा करता है, कि हमने छेड़ा अकेले था जिस राग को, हमने छेड़ा अकेले था जिस राग को, तुम मिले तो लगा रागिनी मिल गई, तुम मिले जब हमें जिंदगी मिल गई, और हमको घेरे हुए थी उदासी बहुत, हमको घेरे हुए थी उदासी बहुत, तुम जरा सा हंसी जिंदगी मिल गई, तुम मिले जब हमें जिंदगी मिल गई, एक क्या बात दिया है। जल पड़ा रोशनी मिल गई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। और मैं अश्विनी जी और आशुतोष भाई, अविनाश जी, आप सब लोगों के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है हम सब लोग, आप सब लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग जो कर रहे हैं, दुनिया में ये जो आर्काइवल काम आप लोग कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे सदियों सदियों पड़े रहने वाली चीज है, कि मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरी बातचीत से अगर दो लोगों का किसी का रिश्ता आपस में बच जाए, या कुछ दो दोस्त पुराने बिछड़े मिल जाए, तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकती, इस उपलब्धि नहीं हो सकती इस पूरी वीडियो की। और तो बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इस काम के लिए। थैंक यू। कुछ दो पंक्तियों से आप लोगों को शुभकामना देना चाहूंगा कि मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ, मेरे ख्वाब सस्ते लगे उन्हें तो कुछ ख्वाब महंगे बना रहा हूँ, और जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, जो लोग फेंक कर गए थे मेरी राह में कांटे, मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। क्या बात है। मैं उनके लिए रास्ते बना रहा हूँ। तो ये जो रास्ता आप लोग बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ आशीष भाई थे, और आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट आज का काफी मनोरंजक लगेगा, रोचक लगेगा, साथ में आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो हमारे इस पॉडकास्ट को जाइए, देखिए, एंड डू शेयर योर व्यूज एंड whatever you are thinking, your opinion through comment in the comment section। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।